जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास। बहुत सारे मेरे भाई रिक्वेस्ट कर रहे थे सर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की जितनी वैकेंसी आती है, जैसे अभी यूपी ट्रिपल एससी की आई हुई है एटलीस्ट 550 वैकेंसी, उसको कहाँ से तैयारी करें। अभी आपके सामने कल ही एमसीआरई का नोटिफिकेशन आ चुका है, एटलीस्ट 50 या 56 टोटल पोस्ट रखी गई है। उसके बाद अभी अगले ही महीने पे आने वाली है आपके सामने आरआरबी की। अभी और कौन आई है आपके सामने, पंजाब में BFUMS की वैकेंसी आई हुई है। उसके बाद गुजरात फार्मेसी की आई हुई है। इस तरह से देखा जाए तो बहुत सारी वैकेंसी अभी लाइनअप से चल रही है। ठीक, तो सर हम कैसे तैयारी करें, कौन सी बुक लें कि अपना काम हो जाए। ठीक, देखिए सबसे पहले बुक लिख रखा आपके सामने, कौन सी बुक पढ़े। एक स्पेशल कोई बुक नहीं है कि जो एज इट इज गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की तैयारी करा सके। आपको देखा जाए तो सिलेबस में जितना भी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट है, सेकेंड ईयर के जितने सब्जेक्ट है, सबको A to Z तरीके से अपने तरीके से आप पढ़िए। आपके पास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक होगी, उसी को बार बार थ्योरी पढ़िए। और एमसीक्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई एक अच्छी सी बुक लीजिए जो इस वीडियो में हम अच्छे से बताएंगे। अब क्या लिखा, थ्योरी कहाँ से कवर करें। थ्योरी कहाँ से कवर करें, थ्योरी देखा जाए तो आपके सामने जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की बुक है उसी से एज इट इज आता है। ठीक, उसी को आप अच्छे से एनालिसिस करिए, बढ़िया से काम हो जाएगा। ठीक सर, प्रीवियस पेपर कहाँ से याद रखना, जितने भी एमसीआरई का क्वेश्चन पूछा जाता है, आरआरबी का जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपी ट्रिपल एससी का जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता, कभी 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 रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आते। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं बट रिपीट क्वेश्चन नहीं करेगा। अभी एम्स में तुम्हारे पास देखेंगे तो तुम्हारे पास 2025 में 2 बार हुआ था, ठीक है, और आपके सामने 2026 में एक बार अभी हुआ था, ठीक है, जल्दी ही हुआ है। और आरआरबी का तो अभी जल्दी ही हुआ है पेपर। फिर आने वाली इनकी वैकेंसी एमसीआरई की वैकेंसी आ चुकी। तुम प्रीवियस का पेपर देख सकते हो, ये क्वेश्चन जल्दी रिपीट नहीं करते हैं। तो हमें करना क्या है, देखिए किसी भी फार्मासिस्ट की जो आती है वैकेंसी, उसमें जो रेशियो की बात की जाए, ठीक है, चलिए हम बुक की तरफ रुख करते हैं, तभी अब रेशियो हम आपको बताएंगे। ठीक, तो रेशियो की बात की जाए, चाहे आपके सामने देखिए रेशियो की जब बात की जाए तो 80 और प्लस में 20 ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 80 आपके सामने फार्मासिस्ट से रहेंगे और 20 क्वेश्चन नॉन फार्मा। या एम्स में देखा जाए तो आपसे 80-20 रेशियो, और आरआरबी में देखा जाए तो 70 और प्लस में 30 का रेशियो पूछता है। ठीक है, 70 आपके सामने फार्मा और 30 तुम्हारे पास नॉन फार्मा। नॉन फार्मा में जीएस वगैरह पूरा 9th का 10th का आप साइंस एकदम एनसीईआरटी रट लीजिए। ठीक, या आपके सामने लूसेंट वगैरह आता है, एक पतली सी कॉपी आती है लूसेंट वगैरह का, मार्केट में आप देखेंगे कंपटीशन एग्जाम के लिए, उसका जो लाइन बाय लाइन रहता है उसको आप अच्छे से पढ़िए तो आपका उससे भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ठीक, अब उसमें कंप्यूटर वगैरह सब कुछ आ जाता है, जीएस वगैरह सब कुछ पूरा डिटेल में। ठीक, बट आपका कॉन्सेप्ट किस पे क्लियर होना चाहिए, आपके सामने फार्मा वाला पोर्शन से। ठीक है, तो ये आपके सामने एक प्यारी सी बुक है। ठीक है, इस बुक का हम रिव्यू करने वाले, इसमें कैसे कॉन्सेप्ट पूछा जाता है और हर एक से टॉपिक से, मतलब हर एक सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन प्रीवियस पूछा गया है, जितने भी आपके सामने कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं सब इसमें आपके सामने क्वेश्चन चैप्टर वाइज रखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके सामने दे रखे हैं, पहला फार्मास्यूटिकल दे रखा है। ठीक है, अब फार्मास्यूटिकल टेक्निकल, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग वगैरह, यानी फार्मास्यूटिक से फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री दिया गया है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मेडिसिनल केमिस्ट्री दिया गया, फार्माकोग्नोसी ये फर्स्ट ईयर का चल रहा है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से, सोशल फार्मेसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद सेकेंड ईयर में हॉस्पिटल, कम्युनिटी फार्मेसी और लॉ एंड एथिक्स। याद रखना, देखिए ज़्यादा क्वेश्चन आपके सामने किससे पूछा जाता है, लॉ एंड एथिक्स से। देखिए लॉ एंड एथिक्स से इतना क्वेश्चन पूछा गया। ओ भैया फार्माकोलॉजी तो इसको तो आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। फिर बायोकेमिस्ट्री से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इस चीज़ देखा जाए तो इसमें इस बुक में जो हम रखेंगे कितना और किस किस स्टेट में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। देखिए यूपी ट्रिपल एससी जूनियर एनालिटिक दरस की जो आपकी वैकेंसी 2025 का एग्जाम हुआ था, उसमें टोटल इसमें 65 क्वेश्चन एज इट इज इसी बुक से आया हुआ था। ठीक, उसके बाद आपके सामने दिल्ली में देखिए 3 शिफ्ट में हुआ था, तीनों आपके सामने 100 क्वेश्चन को इसमें इंक्लूडेड किया गया। इस तरह से देखा जाए तो टोटल जितने भी क्वेश्चन, जितने भी प्रीवियस पेपर हुए हैं,
चैप्टर वाइज इसमें इंक्लूडेड किया गया। वो कहीं से, इंडिया के, ऑल इंडिया कहीं से हो, चाहे एम्स का हो, ठीक है। देखिए आपके सामने क्या लिख रखा, एम्स पटना, रायपुर, भुवनेश्वर, ये सब चीज़ें हुई पर 8080 का आपके सामने 2023 का भी पेपर इसमें इंक्लूडेड किया गया है। उसके बाद आपके सामने क्या दे रखा, यूपी NHM फार्मासिस्ट का भी रखा गया है आपके सामने। मतलब जितना भी है चैप्टर वाइज इसमें बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन को रखा गया है। और यहाँ से देख सकते हैं NTPC RRB देख सकते हैं आपके सामने, RRB ग्रेड, RB ग्रेड, यानी दोनों ग्रेड का 2019 का पेपर ये रखा गया है, ठीक। अब इंक्लूडेड करके नीचे की तरफ जाएंगे तो और भी यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। मतलब टोटल इसमें कितना हो जाएगा, 84 फार्मासिस्ट एग्जाम जितने हुए हैं सब क्वेश्चन को इसमें इंक्लूडेड किया। टोटल क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें टोटल 7680 क्वेश्चन रखे गए। कितना, 7680 क्वेश्चन रखे गए। इसमें फालतू एक भी क्वेश्चन नहीं रखा गया। जो किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया उसी को इसमें इंक्लूड किया गया। अब सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो कितने से कहाँ से कितना क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें देखा जाए तो सबसे पहले इतने आपके सामने सब्जेक्ट दिए गए। पहले आपके फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, HAP और सोशल, मतलब इतने देखा जाए तो आपके सामने फर्स्ट ईयर से। उसके बाद हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी फार्मेसी, फार्मेसी लाइन एथिक, फार्माकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होगा, थेरापेटिक्स हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। यहाँ से आपके सामने ये सिलेबस है, ठीक। अब सिलेबस को कवर करेंगे तो आपका देखिए नॉन फार्मा पे आप ज़्यादा जोर मत मारिए, बट कंपटीटिव में बैठने के लिए फार्मा पढ़ना, नॉन फार्मा भी थोड़ा बहुत पढ़ना कंपलसरी है। अब उसमें मैथ हो गया, साइंस, ये सारी चीज़ें। अब देखिए अब फार्मास्यूटिक्स से ऊपर जो 84 बताए हैं पेपर, उसमें से टोटल कितने, 828 क्वेश्चन पूछे गए। कितना, 828 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक। अब ये कैसे पूछे गए इसको हम दिखा देते हैं, फिर यहाँ पर एनालिसिस। देखिए फार्मास्यूटिक्स है ना, तो देखिए आपके सामने ऐसे सेम टू सेम रहेगा। अब इसका भी एनालिसिस करेंगे। यहाँ से देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया RRB फार्मासिस्ट। देखिए RRB फार्मासिस्ट 28/4/2025 शिफ्ट नंबर 3 में अभी जो पेपर होकर आया हुआ है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। अब नीचे और स्क्रॉल करके जाएंगे, इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ से देखिए बढ़िया से दिया गया है। अभी इसको देखेंगे, अभी केवल समझिए आप, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, दिल्ली में जो पेपर हुआ था आपके सामने, यहाँ से वो भी क्वेश्चन देखिए पूछा गया 2025 में। जो मतलब ये बता रखा, जैसे मान लेते फार्मास्यूटिक्स का पहला चैप्टर यदि ओपन करेंगे, जैसे ये लिखा ना हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, इससे जितना भी क्वेश्चन पूछा गया या ऑल इंडिया में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा गया है इसमें इंक्लूडेड किया गया, ठीक। अब उस फिन चार्ट को फिर देखते हैं। उसके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से देखा जाए तो कितना हो गया, ऑल इंडिया में कितना, 460 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी क्या होगा 489 यहाँ हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके सामने HAP से क्वेश्चन पूछा गया। सोशल से डिजीज वाले पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आपके सामने सेकेंड ईयर में आएंगे तो यहाँ से देखिए हॉस्पिटल से, उसके कम्युनिटी फार्मेसी से ना के, ओ भाई 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 भाई, ठीक है। कम्युनिटी फार्मेसी से आपके सामने ना के बराबर देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ से रुक जाओ 1 मिनट, ठीक। कम्युनिटी फार्मेसी से देखा जाए तो टोटल अभी तक तुम्हारे पास केवल 19 क्वेश्चन पूछा गया, 19 क्वेश्चन। उसके बाद लॉ एंड एथिक्स से देखा जाए तो 234। ओ भाई सबसे हाईएस्ट यानी आपके सामने फार्माकोलॉजी है। उसके बाद आपके सामने बायोकेमिस्ट्री यहाँ दिया गया। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से केवल 7 क्वेश्चन पूछा। फार्माकोथेरेपेटिक से 263 क्वेश्चन पूछा। मैनेजमेंट से केवल 1 क्वेश्चन पूछा गया। अब इससे आपके माइंड में पता होना चाहिए कि हमको तैयारी किस पे करनी है। सबसे पहले अभी बोले हैं कि कौन सी बुक ले, आपके पास जो सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर की फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री प्लस में फार्माकोलॉजी है, यानी ये बुक और प्लस में ये बुक का जितना भी क्लासिफिकेशन है आप अपनी कॉपी में एक भी नहीं, जैसे हम सब अभी यूपी बोर्ड का पेपर दे रहे हैं, मान लेते किसी स्टेट लेवल का अपना पेपर दे रहे हैं थ्योरी वाला, कॉलेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहता है कि डी फार्मा क्लियर करने के लिए, अब उसमें आप शॉर्टकट लिख दिए तभी कुछ ना कुछ नंबर मिल जाता। बट बुक में जो तुम्हारे पास क्लासिफिकेशन दिया गया उस क्लासिफिकेशन से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी से पूछा जाता है। तो आप करिए क्या, कोई एक मोटी कॉपी ले लीजिए, ठीक।
कॉपी ले लीजिए, जितना भी वो आपके सामने क्लासिफिकेशन है सब एक पे पेज पे सुंदर 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 या शॉर्टकट अपना लिख दीजिए और उसको याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि क्लासिफिकेशन भैया छोड़ के आप नहीं जा सकते हैं, ठीक, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसको आप तैयार करिए। अब देखिए बुक का नोट आपके खुद बनाइए आप, ठीक है कि नहीं। आप आपके पास टाइम है, पैसा, तो बहुत सारी बुकें हैं वहाँ पर आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी बुक है बट आप आपके उसमें मोटी मोटी बुक रहेगी, आप कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। तो हो सके तो अपना खुद नोट बनाइए आप अच्छे तरीके से, तो काम हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद फार्मास्यूटिकल यानी फार्मास्यूटिक्स से 800 इतना क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। इसको भी अच्छे से आप कवर कर लिए। अब कैसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता, फॉर एग्जांपल मान लेते फार्मास्यूटिक्स में जाएंगे, ये फार्मास्यूटिक्स से जैसे आपके सामने देखिए फार्माकोपिया से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कमीशन वाज स्टेबलाइज इन फर्स्ट ईयर, मतलब किससे में तुम्हारे पास है। अब यदि तुम्हारे पास 2005 में तो सही है, अब ये कब पूछा गया आपके सामने, TN-MRB फार्मासिस्ट 26/4/2024 शिफ्ट नंबर 1 में पूछा गया। अब ये काहे सही है, यहाँ पर देखिए फुल एनालिसिस के साथ यहाँ पर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट में जाएंगे, तुम्हारे पास क्या लिख रखा, हु इज रिफर एज द फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी। हर एक पता है ML सर्राफ, ठीक है। तो ML सर्राफ पे आप क्या करेंगे, बी टिक मारेंगे। तो ML सर्राफ की कहानी यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा गया है, यहाँ से एक्सप्लेनेशन बढ़िया तरीके से आप देखिए यहाँ पर लिखा गया है। ML सर्राफ को एक भारतीय यानी फार्मेसी का जनक कहा जाता है। भारत सरकार ने फार्मेसी शिक्षा की स्थापना प्रोफेसर महादेव लाल सर्राफ यानी ML सर्राफ जिसे शॉर्ट में बोला जाता है मान्यता देने की सफलता 6 मार्च को उनकी जयंती को राष्ट्रीय फार्मेसी शिक्षा दिवस के रूप में घोषित की जाती है। ये भी लिखा गया आपके सामने यहाँ से, ठीक है। तो ये आप क्या करिए, अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, ठीक। अब उसके बाद यहाँ से जाते हैं, देखिए ये हो गया क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन देखना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन देखिए, जैसे आपके सामने देखिए IP इंडियन फार्माकोपिया 2014, ठीक है, 2014 इनकॉर्पोरेटेड। कब इनकॉर्पोरेट, मोनोग्राफ होगा ना, देखो फार्माकोपिया से कितना क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये तुम्हारे पास कब पूछा गया है, HP यानी SSC फार्मासिस्ट, जैसे आपके सामने यहाँ पर होता है ना UPSC में, उत्तर प्रदेश में, उत्तर से हरियाणा में भी होता है, तो वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर क्या पूछा, फार्माकोपिया से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन पूछा गया। अब यहाँ पर किसी भी फालतू क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि अपने मर्जी से कुछ क्वेश्चन बना, जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया उसी को यहाँ पर रखा गया, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो आपके सामने इसमें अब देखिए यहाँ पर तुम्हारे पास क्या होगा, देखिए ऐसे देखते चले जाइए, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। तो ये वाला देखिए आपके सामने यहाँ से जो हमने सर्कल किया है यहाँ पर देखिए फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश, अरे वाओ, ठीक है। कब हुआ था, 1955 को। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 में, 2021 में, 17 में, 16 में, इतनी बार क्वेश्चन में पूछा गया भाई, ठीक। तो इसलिए देखा जाए तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी प्राइस कितनी है, केवल और केवल कितनी, 49 रुपीज़ में आपको दे दी जाएगी। इसका PDF आपके व्हाट्सएप पे। अब हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा चलते हैं, ठीक है, फार्माकोलॉजी की तरफ चलते हैं, सोशल फार्मेसी हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पर हम क्या कर देते हैं, फार्माकोलॉजी से थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ लॉ एंड एथिक्स हो जाएगा, देखिए ये आपके सामने फार्माकोलॉजी हो जाएगा। अब इसमें देखिए चैप्टर वाइज दिया गया, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये मेरे भाई, ठीक है। अच्छा हाँ सही है, यहाँ पर आ गए हैं, देखिए फार्माकोलॉजी, जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। जैसे आप जनरल फार्माकोलॉजी देखेंगे ना, देखिए जनरल फार्माकोलॉजी देखेंगे तो ये आपके सामने देखिए लिख रखा पहला क्वेश्चन, विच ड्रग्स द हायर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन मेल कंपेरिजन विथ फीमेल, मतलब कौन सी दवाइयाँ हैं, एथेनॉल के बारे में बोला गया है, ठीक। तो ये कब पूछा गया, इसरो में 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। बायोबिलिटी से देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, पैरासीटामॉल अंडरगोज मेटाबॉलिज्म, किसके अंदर मेटाबॉलिज्म होती है। यदि आप फेज फर्स्ट फेज सेकेंड पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया फेज सेकेंड में क्या होता, फेज फर्स्ट में क्या होता, वो भी क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन पूछ दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भाई कि ये तो भैया मेरे भाई यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछा गया, इन विच आर्गन मेजॉरिटी ऑफ साइटोक्रोम P45, ये देखा जाए तो भाई अभी जो RRB का पेपर हुआ था ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, 2 शिफ्ट में यही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था, बट ये लीवर को उठा के ऊपर रख दिए थे, बस यही काम अलग कर दिए थे वहाँ पर,
ठीक, तो इस टाइप से जितना भी इसमें क्वेश्चन पूछा, देखो बायोबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें यदि ख़त्म करके इधर जाएंगे लीथल डोज वगैरह के बारे में यहाँ से, उसके बाद दूसरा पोर्शन जाएंगे यहाँ से, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, देखिए सब क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, देखिए जिम्पर फार्मासिस्ट में पूछा गया है आपके सामने यहाँ से 36 बायोबिलिटी। अब यहाँ से हम क्या दूसरा कोई टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, जैसे चैप्टर सेलेक्ट करते हैं आपके सामने फार्माकोलॉजी में ही, ठीक है। इसमें चैप्टर वाइज दिया गया है, ठीक है। यहाँ से सेलेक्ट, देखिए यहाँ जनरल, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, जनरल फार्माकोलॉजी सेकेंड दिया है। फिर इसमें फार्माकोकाइनेटिक्स फार्माकोडायनेमिक्स से जितना क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके ब्रांच से जितना क्वेश्चन पूछा जाता है उसको इंक्लूडेड किया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो और हम क्या कर देते, देखिए जैसे ड्रग्स एक्टिंग, ओ भाई ठीक है, यहाँ पर क्या लिख रखा, ओ भाई हटो जी, ठीक है। नेक्स्ट में क्या दे दिया गया आपके सामने, फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिख रखा, फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्शन ऑन GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे कोई जितना भी क्वेश्चन बनता है, ओ भाई ये देखा अभी यहाँ पर क्या लिखा है, UP SSSC देखिए दिया गया। इस तरह से देखा जाए तो ये बुक को एनालिसिस करके बनाया गया बहुत अच्छे तरीके से, ये बढ़िया हमको बुक बढ़िया लगी भाई, ठीक है। तो इसीलिए इसका हम क्या कर दे, रिव्यू देने चले आए हैं, ठीक है। अब इस बुक की टोटल प्राइस देखा जाए तो 995 रुपये। इसका आपको PDF चाहिए तो केवल और केवल कितना, 49 रुपीज़ में, कितना आपके सामने 49 रुपीज़ में इसका पूरा PDF अपने व्हाट्सएप पे मंगा सकते हैं। अब कॉन्टैक्ट नंबर क्या कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा आपके सामने डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सअप लिंक, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप पर यहाँ से, ठीक। तो इस तरह से हमने सारा रिव्यू करने के बाद आपको केवल और केवल ये बुक कितने में मिलेगी आपके सामने, बुक का PDF प्राइस 49 रुपीज़ में मिलेगी। पूरे बुक की PDF प्राइस एटलीस्ट देखा जाए तो 700 पेज है, 700 से ऊपर ही है, 720 वगैरह, ठीक है। तो अब इसको लेके अपने लैपटॉप में या आपके पास टैबलेट है, ठीक है, उसमें लेकर आप क्या करिए, अच्छे से आप पढ़ के अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो इसका PDF केवल और केवल कितना, 49 रुपीज़ में। इस हमारा नंबर यहाँ पर हम लिख देते हैं आपके सामने, नंबर ही, ठीक है, यहाँ पर नंबर ही लिख देते हैं, रुक जाइए 1 मिनट, ठीक। तो यहाँ पर अपना नंबर हम लिख देते हैं आपके सामने, यहाँ से इसको हटाओ जी, ये आपके सामने नंबर लिख देते हैं आपके सामने 88476841, और आपके सामने कितना हो जाएगा 47, 8847684147, ये आपके सामने व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप कांटेक्ट करिएगा, केवल 49 रुपीज़ में आपको ये पूरा PDF आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया जाएगा, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में उसको लिखेंगे, या व्हाट्सअप नंबर पे आप डाउट पूछ सकते हैं, कोई भी टेंशन नहीं है, ठीक। चलिए ऑल द वेरी बेस्ट मेरे भाई।